हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको फैक्टराइज करना है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो अभी हम पहले 2 पार्ट्स करेंगे, उसके बाद बाकी 2 पार्ट्स करेंगे। तो मैंने लास्ट भी क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब भी हमारे पास फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास हमें 8 के 4 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने होते हैं। x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज x प्लस a, x प्लस b। अगर ये 4 फॉर्मूले कहीं यूज हो रहे होते हैं तो हम वो यूज करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा क्या होता है, हम एक 5th फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, हम उसका यूज करते हैं। तो अभी तो आपको ये 5 फॉर्मूले की हेल्प से ही आपको कुछ करना है और देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ता है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कितने टर्म्स हैं और वो फॉर्मूला यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें से मोस्टली 90% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहली बात तो जब मैंने अभी आपको बताया कि 8th क्लास में आपने 4 फॉर्म में रीड ऑफ किए हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट वन है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड वन होता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, एंड लास्ट वन इज जो आपने ये फॉर्मूले यहीं तक ही नहीं है, फॉर्मूले तो और भी हैं, यही आइडेंटिटीज। तो ये तो 4 है जो हमने 8th क्लास में पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और सॉरी, ये नीचे वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दिस वन इज x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला है जो अपने 8th में पढ़े हैं। अगर हम देखेंगे तो इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो 3 आती हैं। ठीक है, इसमें भी 3 टर्म्स आ रही हैं, और इस फॉर्मूले में तो 2 ब्रैकेट्स हैं और टर्म्स 2 ही यूज हो रही हैं। इसमें भी क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं और टर्म्स जो आएंगी वो 4 हो जाएंगी, लेकिन उसमें स्क्वायर सिर्फ 1 पर ही आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स के हिसाब से तो इन 4 फॉर्मूले में से एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ इसका थोड़ा सा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, बट इसमें स्क्वायर आता है और यहाँ पे है क्यूब है। ठीक है, तो इट मीन्स इन 3 फॉर्मूला का तो कोई चांस ही नहीं यूज होने का, और इसका भी चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। इट मीन्स कुछ अलग हट के होगा, इन फॉर्मूले से हट कर ही होगा। तो इन फॉर्मूले से हट कर क्या होगा देखते हैं। उसके बाद आपने और भी पढ़ा था फैक्टराइज के अंदर ही कि अगर आपके पास 4 टर्म्स होती है तो आप 2-2 की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग से शायद हमारे पास इन फॉर्मूले में से कुछ हेल्प मिल जाए, तो हम वो करके देखते हैं कि पेयरिंग हो भी पाती है या नहीं हो पाती। तो अगर हम 2-2 की भी पेयरिंग कर रहे हैं, अगर मैं इन 2 की पेयरिंग करूं और इन 2 की पेयरिंग करूं तो देखते हैं कुछ कॉमन आता है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो ले लेते हैं। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है एक्स, माइनस में 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है 1 हम ले सकते हैं। तो -1 से जब हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमारे पास माइनस का साइन हमने लिया। तो अब मैं देख रही हूँ कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो सेम आ रही हैं। इट मीन्स मेरा जो ये वाला मेथड था पेयरिंग का कि 2-2 के पार्टनर बनाएं, पेयरिंग करें और उसके बाद हम कुछ कॉमन है, वो मेरा सक्सेसफुल हो गया एंड आई गेट द रिजल्ट। ठीक है, बट ये हर जगह कामयाब नहीं होता है। आप सोचो कि 4 टर्म्स है तो हर बार पेयरिंग करेंगे और हमारे पास कॉमन भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको चांस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखा कि हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। इस ब्रैकेट में जो x है वो सिंगल है और इसमें जो x है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो ऑब्वियस है शायद भाई शायद ये आगे और स्प्लिट हो जाए, तो देखते हैं स्प्लिट होता है। अगर होता है तो हम इसको करेंगे, तो ये बन गया x का स्क्वायर
माइनस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, तो उसको तो चेंज होता नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये है एक्स माइनस में 2। तो देखा हमने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस में बी। आप पहले प्लस वाला लिखो या पहले माइनस वाला लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा और 3 को 2 से करोगे तो भी 6 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में सब कुछ भी पहले लिख सकते हैं। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में, अगर जब हमने स्प्लिट किया, पेयरिंग करने के हमने देखा कि एक फॉर्मूला यूज हो रहा था, उस फॉर्मूले को जब हमने स्प्लिट किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो किसी और का फॉर्मूला बनना था और ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगी। अभी हमारा आंसर निकल गया। आपको तब तक कोशिश करना है जब तक एक्स सिंगल ना आ जाए, मतलब उसकी जो है पावर है 1 ना आ जाए, कोशिश करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या हमें इजीली सॉल्व होता है। सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5। अब इसमें भी 4 टर्म्स है, पेयर करके देखें। अगर मैं इसका पेयर करती हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा x आएगा और 3 आएगा। पावर को अभी हम छोड़ देते हैं कि पावर भी कुछ होगी, ठीक है। अभी पावर का हम दिमाग में ना लाएं, सिर्फ टर्म्स को देखें। तो यहाँ पे x बचना चाहिए और यहाँ पे 3 बचना चाहिए। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे और 1 लेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और 5 आएगा। एक तरफ ब्रैकेट में x और 3 था, एक तरफ 9 और 5, तो कोई भी चांस नहीं है दोनों की सिमिलैरिटी के। इट मीन्स यहाँ पर ये पेयरिंग वाला मेथड जो है वो अनसक्सेसफुल है, मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब हमारे पास लगता है कि हमारा पेयरिंग वाला मेथड अनसक्सेसफुल हो गया, यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि आप मन में सोचो या फिर रफ पे करके देखो कि अगर x की जगह आप क्या नंबर पुट अप करेंगे कि ये 0 बन जाए। क्योंकि जब तक हमने इससे पहले कुछ में देखा था कि अगर हमें किसी को बताना होता था कि ये इसका फैक्टर है या इसका मल्टीपल है, तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि किस नंबर को हम x की जगह यूज करें कि ये टर्म जो है हमारे पास 0 बन जाए, वो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करके देखते हैं अभी, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ, तो ये आपको रफ पे करके देखना है, फेयर पे नहीं करना आपको, ठीक है। फेयर पे तब करेंगे जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला कामयाब है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो 9 और 5 14 और 3 17 में से बन गया माइनस 16 आएगा, तो मेरे पास 0 नहीं आया। इट मीन्स अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगी तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं x की जगह क्या करती हूँ, -1 पुट करके देख लेती हूँ, शायद आ जाए। तो देखते हैं x की जगह पे -1 पुट करके देखते हैं कि आ रहे हैं। ये आपको सब मैंने बोला रफ पे ही करके देखना है, फेयर पे तब करना है जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि x जगह क्या पुट करना है। -1 का क्यूब आएगा -1 -3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस में 5, 9 में से 5 गया, ये तो आ गया 4, ये आ गया -3 और ये आ गया -1, -3 और -1 -4 +4 0 हो गया। यानी मेरे पास अगर x की जगह मैं -1 पुट करूंगी तो मेरे पास जो है इस टर्म के अंदर इस पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाएगी। तो अब मुझे एग्जैक्ट पता चल चुका है, ठीक है। तो अब मैं उसको फेयर में करूंगी, ये मैंने रफ पे करना था तो मैंने इसको रफ ही समझ के किया है, तो आप भी रफ पे ही करेंगे, ठीक है। लेट x इक्वल टू 1, तो x की जगह में हम 1 पुट करते हैं, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर -9 -1 माइनस में 5, तो यह 1 सॉरी x इक्वल टू -1, -1 पे 0 आया था ना, 1 पे तो 0 नहीं आया था, तो -1 पुट किया। -1 का क्यूब आया -1 -3, ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस -5, ये आ गया 4 -3 और -1 और ये आ गया 0, ठीक है। तो x इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, तो x -1 इक्वल, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 था ना, तो अब x इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो +1, यानी इसका x + 1 जो है इसका एक फैक्टर है। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, आप पहले इस पॉलिनोमियल का एक नाम रख लीजिए, तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ px, ठीक है। तो px हो गया। तो अब px के अंदर x + 1 है, क्योंकि -1 इधर आती है, +1 हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग, तो इसका एक फैक्टर बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या हमारे पास आंसर आ गया, ये नहीं, ये आंसर नहीं है। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है और
जैसे मैं बोलूँ कि अगर 24 का एक फैक्टर है 2, ठीक है, 24 का एक फैक्टर 2 है, इट मीन्स 2 की टेबल पे 24 आता है, सिर्फ ये पता चलता है। लेकिन 2 की टेबल पे 24 कितने नंबर पे आता है ये मुझे नहीं पता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 2 से 24 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम थिंग यहाँ भी हम वही करेंगे, x प्लस 1 से इससे हम डिवाइड करेंगे, जो कि हम एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों ने किया था। तो ये आपको जो शो करना है फेयर पे करना है, लेकिन एक साइड पे करना है, ठीक है। तो x प्लस 1 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, आपकी इस पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5 डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे x क्यूब बनाना है तो x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पावर है 1 और यहाँ पावर है 3, तो मुझे कितनी पावर चाहिए, और 2 पावर और चाहिए। तो मैं x स्क्वायर से इसको डिवाइड करूंगी, तो ये आएगा x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो ये आ गया x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया तो ये आ गया x स्क्वायर। उसके बाद करेंगे हम साइन चेंज, ये कट गया आपका, और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर तो क्या हो गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 2.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था। अगर नहीं ध्यान है तो एक बार वहाँ से देख लोगे तो आपकी हेल्प मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो मुझे माइनस चाहिए और एक चाहिए 4, और दूसरा क्या चाहिए, x को माइनस 4x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे माइनस 4 तो चाहिए, और साथ में यहाँ x बार 1 है या 2 है तो मुझे एक x भी चाहिए। तो माइनस 4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस सारे को, माइनस 4x से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4x से 1 को करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 4x। अब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएंगे प्लस का साइन, ये कैंसिल हो गया, माइनस 9x प्लस 4x क्या बन गया आपके पास, माइनस का 5x, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का है 9 और प्लस का क्या है 4। ये मैंने बताया था जब साइन चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो साइन होता है नीचे वाले टर्म का ही बन जाता है, उसका जो अपना एग्जैक्ट रियल साइन जो था वो कैंसिल हो जाता है। तो माइनस 5 आ गया। अब मुझे x को माइनस 5x बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5 से, ठीक है। तो माइनस 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 5x, और माइनस 5 को प्लस 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 5। ये हो गया प्लस, कैंसिल किया हमने, और ये हो गया कट गया तो आ गया क्या, 0। अगर ये x प्लस 1 क्योंकि ये फैक्टर था उसका, तो तभी तो देखो रिमाइंडर हमारा 0 बन गया ना। तो इसका मतलब ये था कि आपने बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल सही निकाला, x प्लस 1 तो बिल्कुल सही निकाला, क्योंकि आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब हम चलते आगे। अब हम बताते हैं कि इस पॉलिनोमियल के एक फैक्टर, पहला फैक्टर क्या था, x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या है, जो हमारा डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है, डिवाइड करके एक तो ये फैक्टर है हमारा और एक फैक्टर ये है। जैसे फिर दोबारा एग्जांपल पे जाते हैं कि 24 का फैक्टर अगर 2 है तो 2 की टेबल से हम जब डिवाइड करेंगे 24 को तो हमें पता चलेगा कि क्या फैक्टर है। तो 2 की टेबल से जब हमने 24 को डिवाइड किया तो क्या है मेरे पास 12। इट मीन्स 2 की टेबल पे भी 24 आता है और 12 की टेबल पर भी 24 आता है, यानी दोनों ही 24 के फैक्टर हैं। अब मैंने भी क्लास क्वेश्चन बताया था कि जब तक आपकी पावर 1 नहीं आती आप कोशिश करेंगे तब तक करने की। तो ये तो पावर 1 है, इट मीन्स इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है। अब छेड़ना किसको है, इसको। अब इसको छेड़ने के लिए तो देखें वो 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स थी, इसमें भी 3 टर्म्स है। देखें एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या 5 किसी का स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब अब 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा तो समझता वो तीनों फॉर्मूले भी मेरे यूज नहीं होंगे। तो फिर क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। उससे देखते हैं, तो देखते हैं 5 को यहाँ पे 1 है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा, ठीक है। तो 5 अंदर आएगा मेरे पास 5, और मुझे क्या छोड़ना है, बीच वाला नंबर क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए। तो 5 में से अगर मैं -1 कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लगाना है 5 माइनस में 1, ये एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे अभी आप। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में ये आ गया 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा ना। मैंने कहा क्या था, आप साइन एज इट इज रखेंगे, तो ये आ जाएगा -5x, बाहर माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा 1x माइनस 5। 1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपको डाउट होता है, आपको ये लगता है कि आप इसके किए बिना नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसको उतार लेती हूँ, x प्लस 1, यहाँ से क्या है मेरे पास x माइनस 5 कॉमन आया है, और x प्लस 1 जो थी तो ब्रैकेट के बाहर आया है,
ठीक है, तो आपने देखा है x प्लस 1 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, होने दो। तो मेरे पास 3 फैक्टर आए थे, तो x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1 फैक्टराइज करने पर 3 आंसर रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर x की पावर 3 होगी तो फैक्टराइज के बाद आगे बाद 3 आंसर आएंगे, अगर पावर 2 होगी तो फैक्टराइज के बाद 2 ही आंसर आएंगे। ठीक है, ये श्योर होता है। तो आपने देखा, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर आपको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म करनी है। तो 3 स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये तब करते हैं जब हमारा पेयरिंग से आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम करते हैं फिफ्थ का पार्ट थर्ड, x³ + 13 x² + 32x + 20। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमने इसका नाम असाइन कर दिया। तो अब हम सेम देखते हैं कि ये पार्ट 1 की तरह से होती है या पार्ट 2 की तरह से होती है। पार्ट 1 में हमने पेयरिंग की थी और पार्ट 2 में हमने देखा था पेयरिंग से नहीं आया था हमारा। तो सबसे पहले हम पेयरिंग ही करेंगे। तो अगर इसमें पेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, x² कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x³ को x से बैठ के x आ गया, प्लस x² से x² कट गया, तो ये आ गया 13, और ये जा रहे हैं 4 की टेबल पे, 4 8 32 प्लस 4 5 20। देखा आपने, x प्लस 13 आ रहा है, उधर आ रहा है 8x प्लस 5। कहीं कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में, क्योंकि अगर पेयरिंग बनती ही तो दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम आना चाहिए था, दोनों ही डिफर हैं। इट मीन्स ये पेयरिंग वाले मेथड से नहीं होगा। तो किस मेथड से होगा, सेकंड पार्ट में जो किया था हमने मेथड, क्या किया था, x की वैल्यू कोई ना कोई नंबर असाइन किया था x के बदले में। तो x की जगह में सबसे पहले हमें असाइन करके देते हैं लेट x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो आई थिंक x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सारे ही प्लस साइन में है, ठीक है ना। तो जब तक माइनस साइन नहीं होगा तो कटेगा कैसे, 0 कैसे आएगा। फिर हम चांस ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये रफ पे ही करना है, ये फेयर पे नहीं करना है जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता चल जाए। तो ये आ गया 3 2 5 और 1 66। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या लेके देखेंगे, हम -1। ठीक है, तो x की जगह क्या लेंगे अब हम -1। तो x की जगह -1 लेके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई नंबर असाइन करते हैं तो हमें देखना होता है कि पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस नहीं है तो आपको वैल्यू ऐसी लो कि तो माइनस हो, क्योंकि प्लस और माइनस जब दोनों मिलेंगे तभी ही रिमाइंडर 0 आएगा। -1 का क्यूब आ गया -1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 13 1 13, ये हो जाएगा -32 और ये हो गया +20। तो हो गया 20 और 13 हो गया 33, और ये माइनस का 32 और -1 ये भी हो गया माइनस का 33, तो ये भी आ गया आपके पास 0। तो देखा आपने, p की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ गया। इट मीन्स अगर x की वैल्यू -1 है तो x इक्वल टू -1 था, तो x और x क्या होगा, माइनस का इधर जाएगा तो x प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से बन गया, x प्लस 1 is a factor of polynomial। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर आ गया, तो फैक्टर करने के बाद मैंने क्या आपको बताया था, आपको डिवाइड करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो x प्लस 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को। क्या पॉलिनोमियल है मेरे पास, x³ + 13x² + 32x + 20। देखते हैं कितने पे 0 आता है। तो x को x³ बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो x² को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x³, x² को 1 से किया तो आ गया x², ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, ये कट गया इससे, 13 में से बन गया, ये आ गया 12x² + 32x + 20। अब हमने देखा कि x को 12x² बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 12x से करेंगे, प्लस 12x से किया तो ये आ गया 12x² प्लस 12x, ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। 32 में से 12 गए, ये आ गया 20x प्लस 20। अब x को 20x बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 20 से। तो हम करेंगे प्लस 20, तो ये आ गया 20x प्लस 20 माइनस, और ये आ गया माइनस
कैंसिल हो गए, ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो हमने डिवाइड करके देखा तो हमारे पास एक दूसरा फैक्टर क्या आया, x² + 12x + 20। तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है x + 1 और दूसरा फैक्टर है x² + 12x + 20। ये आपको फेयर में शो करना है, ये नहीं कि फेयर में शो नहीं करना, फेयर में शो करेंगे आप इसको। ठीक है, तो ये फेयर में शो हो गया। अब आपको ये एज इट इज कॉपी करना है, इसको नहीं छोड़ना कुछ भी। तो मैंने कहा था इसको देखेंगे किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, तो 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम यहाँ यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 20 किसी फिगर में आता है 4 × 5 = 20, 10 × 2 = 20 और 1 × 20 = 20। ये 3 टेबल्स आती है, 1 की टेबल पे, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। देखते हैं हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो हमें 12 चाहिए तो हमारे पास कौन सी यूजफुल होगी, 10 × 2 = 20। तो वहां से मुझे 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे x² + 10 + 2x + 20। तो ये आ गया मेरे पास x² + 10x + 2x + 20। यहाँ पे कॉमन आएगा x, तो यहाँ आएगा x + 10 और यहाँ से आएगा 2 कॉमन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 2 की टेबल में जा रहे हैं दोनों, तो 2 से डिवाइड किया 2x हो तो आया x, 20 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 10। ब्रैकेट दोनों सेम हो गई, तो ये हो गया x + 10 और x + 2 और एक हमारे पास ब्रैकेट ऑलरेडी चल रही थी जिसको हमने बार बार कॉपी नहीं किया, और वो क्या थी x + 1, क्योंकि अब हमारा आंसर निकल गया तो वो मुझे लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, इससे पहले मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। तो हमारे पास आंसर आ गया x + 1, x + 10 और x + 2। देखा आपने कैसे सॉल्व हो गया हमारे क्वेश्चन। 3 पावर थी तो 3 हमारे पास फैक्टर्स उसके आ गए। और अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। नाउ इन पार्ट 4 सेम वही 4 टर्म्स आपके पास। तो सबसे पहले मैंने बताया, आपको बार बार बता रही हूँ मैं, कि जब 4 टर्म्स होती है तो हम सबसे पहला काम करते हैं उससे पेयरिंग करके देखते हैं। तो देखते हैं इसमें भी पेयरिंग करके होता कि नहीं होता। इनका पेयर बनाएंगे तो y² कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2y³ को y² से डिवाइड किया तो ये आ गया 2y + 1। ठीक है, क्योंकि y³ में से y² माइनस होगा तो y आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर होती है माइनस। इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो -1 कॉमन आएगा। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और जब माइनस साइन बाहर कॉमन होता है तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज। तो माइनस का क्या बन जाएगा +1। ओह भाई वेरी गुड। दोनों देखो आपका पेयरिंग में दोनों साइड का रिजल्ट क्या आ गया, सेम। इट मीन्स हमारा आंसर 2 लाइनों में या आगे 4 लाइनों में खत्म हो जाएगा। तो y² -1 आ गया हमारे पास। दोनों पेयर सेम थे, एक बार लिखा गया, बाहर वाला हमने लिख दिया। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, 2 फैक्टर हैं। तो मैंने बोला है आपको पावर 3 होगी तो फैक्टर 3 आएंगे, 2 नहीं आएंगे। अभी 2 आए हैं तो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये तो आगे स्प्लिट नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये y का स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन गया a² - b²। तो a + b और a माइनस में b, और इसको एज इट इज कॉपी करेंगे तो ये आ जाएगा 2y + 1। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 2y + 1, y + 1 और y - 1 आपके इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए।